भट्टी साहब, इस वक्त तो सबसे अहम खबर यही है कि लॉन्ग मार्च हो रहा है और खान साहब की स्ट्रेटजी के बारे में खासी एक पुरस्कारियत भी पाई जाती है कि कहीं शहरों को वो एक अलग शहरों को वो एहतजाज करेंगे या जैम करेंगे या इस्लामाबाद पहुँचेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद साहब, जो इतलात और ख़बरें आ रही हैं कि इस दफ़ा इमरान खान साहब 25 मई को इस्लामाबाद श्रीनगर पहुँचेंगे, श्रीनगर हाईवे पहुँचेंगे। खाली इस्लामाबाद नहीं, दीगर कई शहर हैं जिन्हें एट ए टाइम चोक करने की पुरअमन तरीके से कोशिश की जाएगी। इन्होंने जलसा मुल्तान के 20 मई वाले दिन ऐलान करना था ये लॉन्ग मार्च और धरने का। इन्हें एंगेज रखा गया जानबूझ के एक लफ्ज़ कह रहा हूँ। कोर कमेटी पे उन्हें बहुत ज़्यादा दबाव था कि सर ये जो बंदा मिडल मैन है ये मरवा देगा, क्राउड बहुत चार्ज है, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं, ना हमें देगे देनी पड़ी है, ना कीमे वाले नान, ना बिरयानी, ना ट्रांसपोर्ट। तो इमरान खान को वो थोड़ा सा अंगेज रखा। बिला आखिर उन्होंने जो पेशावर में किया तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया। मेरे ख्याल में इसमें खासे लोग आने की उम्मीद है। अभी तक जो इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं ना, आप तो से बहुत ज़्यादा बड़े हैं और माजी में 2-2, 4-4 करोड़ रुपए का जलसा होता था। इस दफ़ा लोग खुद बड़े आए हैं, खुद बहुत ज़्यादा आए हैं। और इस दफ़ा स्ट्रेटेजी, क्योंकि इमरान खान साहब ने 2014 में धरना दिया था और कमो बेशतर 126 दिन दिया था। उन्हें पता है धरने और जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी। जैसे तरीके लबैक ने मुख्तलिफ शहरों को चोक कर दिया था और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुद, आपको याद करें जब सिंध हाउस का वाक़या हुआ था तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जमहूरियत के दावेदारों ने कर दिया था। एक तरफ खुद पीडीएम ने पूरे पाकिस्तान में धरने किए जिसका मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी हिस्सा रही। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च किया और पीटीआई की हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली, जो मेरी इतला है। इसी तरह मौलाना साहब ने भी लॉन्ग मार्च किया और बिलावल ने भी। अब हुकूमत जो इतलात आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान जब इमरान खान सब तकरीर कर रहे थे तो उन्हें इतला मिली कि आपको बनी गला अरेस्ट कर लिया जाएगा। उससे एक दिन पहले वहाँ के आईजी एहसन यूनुस को तब्दील कर दिया कि उसने इमरान को गिरफ़्तार करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था हालात ख़राब हो जाएंगे, कशीदगी हो जाएगी, उस वजह से ऐसे आग लगाया गया। अब हुकूमत की ये स्ट्रेटेजी है ताकत से रोका जाए। आज इस्लामाबाद रेड जोन को सील कर दिया। बेहतर तो ये है कि जैसे खुद पीडीएम धरने देती रही, लॉन्ग मार्च करती रही, मौलाना साहब करते रहे, खुसूसन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की तो पॉलिटिकल एक जमहूरी हिस्ट्री है। तो मेरा ख्याल है अगर ताकत से रोकेंगे तो टकराव होगा तो अनारकी होगी तो हुकूमत के लिए मुश्किलात होगी। उसकी वजह हुकूमत ना बहुत कमज़ोर रेत की दीवार पे खड़ी है, सिर्फ 2 सीटों पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोई फ़ैसला कर नहीं पा रहे, उन्हें इत्तेहादियों ने बहुत जकड़ दिया हुआ। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की छोटी सी गलती बहुत बड़ी चिंगारी लगा सकती है मुल्क के अमन को। अच्छा मलिक साहब, 29 मई को क्या है और IMF से इसका जो तल्लुक जोड़ा जा रहा है, आपकी भी इस पर एक राय है? 29 मई को किसी ऐलान का यानी हम करें गवर्नमेंट की तरफ से? बड़ी सिंपल सी बात है। 25 को खान साहब ने आपको कॉल दी और 25 को ही अपने वज़ीर ख़ारजा जा रहे हैं दोहा। अब कहानी बिल्कुल सिंपल है, टाइम क्योंकि थोड़ा है। दोहा में आपने मुज़ाकरात करने हैं कि इमरान खान साहब ने एक मुआहदा किया था कि हम सब्सिडी वापस ले लेंगे पेट्रोल पे। अब आप कहेंगे पेट्रोल का इस धरने से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक ये है कि अगर आप सब्सिडी एज़ इट इज़, अगर IMF आपको दबाव में लाता है कि जनाब आपने सब्सिडी जो है वापस लेनी है, तो इसका मतलब है 1200 अरब रुपए का आपने लोगों पे दबाव डालना है। आपने $500 मिलियन अ मंथ, $6 बिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। $6 बिलियन आप फौज पे लगाते हैं, जेन में रखिएगा। $6 बिलियन जब आप पेट्रोल महंगा करेंगे इस सोसाइटी में तो उसका नतीजा अगर ट्रांसपोर्ट आसमान पे चली जाएगी, आपका एग्रीकल्चर तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 150 रुपये आपको डीज़ल में बढ़ाने पड़ेंगे। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि शहबाज शरीफ इतना बेवकूफ़ नहीं है, जरदारी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि IMF का मुआहदा कर लें, महंगाई का सलाब ले आएँ और इमरान की टॉप पॉपुलैरिटी और उसको कोई इलेक्शन कर ले।
अगर तो IMF ने रास्ता दे दिया और ये रास्ता लेने जा रहे हैं आपके वज़ीर ख़जाना, रास्ता क्या लेने जा रहे हैं कि यार आप हमें टाइम दे दें, सब्सिडी थोड़ी सी आगे कर लें, हम थोड़ी थोड़ी कीमत बढ़ाते हैं ताकि हम साल 1.5 साल पाकिस्तान में हुकूमत करें। और स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि टाइम अगर साल लेंगे तो इमरान को थकाएंगे, उसकी पॉपुलैरिटी को कम करेंगे, फिर इलेक्शन पे जाएंगे। अच्छा बट साहब, मैं एक नए एंगल से स्टोरी को मैं टेकअप करता हूँ, थोड़ी सी दो बातें आपके सामने रखता हूँ, फिर आपका टेक लेता हूँ। ख़बरें ये भी हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि हम इस हुकूमत में ना रहें, इसकी बदनामी अपने गले ना डालें और जो है फौरी तौर पर हम इंतखाबात में जाएँ। अगर जितना देर हम मज़ीद ठहरेंगे तो ये मलबा, ये तो IMF आपको दे दे या ना दे दे, ये 23वां प्रोग्राम है, ये 24वां प्रोग्राम हो जाएगा, उसने हमारे गले में तोक ही डाला है जब प्रोग्राम दिया है। तो ये क्या ये भी सोच पाई जा रही है कि इसमें इस वक्त हुकूमत से निकल जाना चाहिए? मलक साहब की जो बात है ना, कहते हैं ना पिछले ना मर्दे फौजां घाड़ दी होंगी हैं, जब हम होंगे जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। IMF का कर्ज है, वो शराइत माननी पड़ेगी। आगे ऑलरेडी 42 दिन आप डिले कर चुके हैं, उसकी वजह से रोज़ाना पर डे कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का? 125 अरब आप महीने का दे रहे हैं। 125 अरब दे रहे हैं, उसके अलावा तो ऑप्शन नहीं। असल बात यह है, जब आपने हुकूमत गिराई थी इमरान खान साहब की, बकौल इमरान खान के उस मरासले की वजह से, अमेरिका जो उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, उस पर आप कहते थे ये नाहल है, नलायक है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, हम आएंगे तो 70 रुपये पे पेट्रोल ले आएंगे, 100 रुपये पे डॉलर ले आएंगे। आप 14 लोगों ने मिल के लगड़ बगड़ों ने यूं घेरा डाल के हुकूमत गिरा दी। अब हुकूमत इकॉनमी आपसे हिट नहीं हो रही। लॉन्ग मार्च की वो कॉल दे रहे हैं, नया इलेक्शन कराएं। लॉन्ग मार्च की कॉल खुद बिलावल भुट्टो कर चुके हैं, नहीं दे चुकी। तो इनमें अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो इन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया तो मुल्क को नुकसान होगा। और इमरान खान इस दफ़ा बहुत लंबा उधर नहीं बैठेंगे। पूरे शहर पाकिस्तान में एहतजाज की कोशिश की जाएगी। हाँ, एहतजाज पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का होता है। ताकत का इस्तेमाल खदशा है कि हुकूमत को अपनी लपेट में ले। दूसरी बात, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम बहुत ज़्यादा अलग अलग पेज पे आजकल, यानी आपस में बन नहीं रही। बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इमरान का खौफ है, वो भाई अगर आपस में लड़ पड़े, पीपल्स पार्टी में भी। और मौलाना यही मौलाना सब कहते थे ना, ये 18 वाले धांधली वाले इलेक्शन है, जाली या फ्रॉड है, इसमें बैठना गुनाह है। आप याद करें मौलाना साहब के कि इससे रिजाइन दे दे। अभी पूरी PTI को मजबूर, PDM को मजबूर करते रहे। अब ये हलाल कैसे हो गई, मुझे बताया? इक़्तिदार मिलने से हलाल हो गई। ये तीनों बड़ों की राय शरीफ फैमिली में मुख्तलिफ है, मरीम साहबा की, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुख्तलिफ है। और सलमान शहबाज साहब की अदब एहतराम से, जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, लंदन में होते हैं ज़्यादातर, कतर में, उनकी भी राय मुख्तलिफ है। क्योंकि याद रखें कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब सजा याफ्ता हैं। कादी साहब थोड़ा सा फदरा हक़ाइक़ पर जाएं। उनका मौक़िफ़ है कि हमने ताकतवर हलकों पे दबाव हमने डाला, बुरा भला हमने कहा, और हमारे केसेस भी खत्म नहीं हुए। हमारे केसेस भी ख़त्म नहीं हुए। वालद साहब वज़ीर आज़म बन गए, शहबाज शरीफ साहब, साहबजादे हमजा शहबाज वज़ीर आला बन गए, साढ़े हाथ की आया। हालांकि आज एक जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन्हीं हालात में मलक साहब कर रहे थे, जिन्हें सजा हुई है, मोहतरमा मरीम नवाज साहब डिसीजन मेकरों में साथ बैठी हैं। बड़े लोग हैं। एक खबर मैंने देनी है आपको, इसमें आपको पता है इस वक्त इलेक्शन पूरा जो टन्योर है वो है अगस्त 2023। वो जरदारी सबसे ज़्यादा चाह रहा है कि 1.5 साल हम रहे, और उसके लिए उन्होंने उनका आर्गूमेंट सुन लें। उन्होंने कहा कि बिलावल बड़ा कामयाब है अमेरिका, और अमेरिका की कामयाबी का मतलब है कि IMF में लाइन शेयर जो है, सबसे ज़्यादा शेयर है IMF का, अमेरिका का। तो जरदारी ने अंडर हैंड ये गारंटी दी है नून को कि आपको अच्छी हवा आएगी कतर से, आपको IMF रिलीफ देगा, और उसके लिए वो कह रहे हैं ये हमारी कंट्रीब्यूशन है पीपल्स पार्टी की, तो अमेरिका से ये रिलीफ हो सकता है। ये 1-2 दिन में पता चल जाएगा। क्या कर्जा फ्री दे देंगे? नहीं, उन्होंने सिंपली देखो फकीराना काम करना है कि आप हमें से इजाज़त दे दें कि आप हमें पैसे दे दें, हम सब्सिडी यहीं पे रहने, हमें तेल को ना छेड़ने दें। ये इतनी सी बात पहले तो नहीं है ना जी।
महंगाई आपको करनी पड़ेगी, कोई 10-15 दिन का आप रिलीफ। भाई यही मैं कह रहा हूँ ना, पेट्रोल इन केस 30 रुपए है, फिलहाल अब 20 कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके मगर मेरा अलावा आर्गुमेंट option सुन कोई लेना, नहीं है। ये सबका कंसेंसस है। इसका मौजूदा हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना वो गलत है। वो भी सही है, मगर मेरा आर्गुमेंट जो है 24वीं दफा जा रहे हैं ना, 24 मेरा आर्गुमेंट बस। ये सब आपकी जो हुकूमत की 22-12 जमातें, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इन हालात में इमरान को हम क्लीन पाकिस्तान नहीं दे सकते, क्योंकि वो बड़ा पॉपुलर है, इलेक्शन नहीं होने देने, ये इनके ये पॉलिसी है। आपको अब 100 रुपया इनाम प्रोग्राम के बाद असल ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया है। तो इलेक्शन नहीं अगर हो इन हालात में इलेक्शन होते हैं तो वो इन सबको खा जाएगा। ठीक। इमरान के खौफ से कि वो दोबारा इक़्तिदार में ना आ जाए, सोतनों की तरह लड़ने वाली जमातें शिरो शिकन हुई